नमस्कार, आप सभी का BNS विजन स्टार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। विभिन्न विषयों के संबंधित जैसे कि जनरल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया न्यूज़, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, फीमेल इंफॉर्मेशन, शायरी इत्यादि जानकारी, सूचना एवं समाचार प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। हमारे 2 व्हाट्सएप चैनल्स हैं, जिनमें से एक BNS विजन स्टार है, जो कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जैसी जानकारियाँ प्राप्त करवाता है। दूसरा व्हाट्सएप चैनल है KNS शायरी। इस चैनल पर शायरी और उससे जुड़ी जानकारियाँ दी जाती है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो अलग अलग विषयों पर आधारित है, जिनके नाम कुछ इस तरह से है: KNS ब्लाइंड फ्रेंड टेक्नोलॉजी, KNS ब्लाइंड फ्रेंड फीमेल टेक्नोलॉजी, KNS ब्लाइंड फ्रेंड GK, KNS ब्लाइंड फ्रेंड ऑल इंडिया न्यूज़, KNS ब्लाइंड फ्रेंड शायरी। एक ग्रुप ऐसा है जिनमें सभी तरह की जानकारी, सूचना एवं समाचार प्रदान कराई जाती है, जिसका नाम BNS विजन स्टार है। इन चैनल्स एवं ग्रुप्स में जुड़ने के लिए आप इस मैसेज में अटैच किए गए गूगल फॉर्म के लिंक को फिल करके शामिल हो सकते हैं, या फिर आप BNS विजन स्टार के यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां से गूगल फॉर्म फिल करके शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। बारिश नहीं थी तो भी पानी। जी हाँ, तो दोस्तों आज फिर से स्वागत है आपका एक नए कुकिंग वाले सेशन में। आज दोस्तों 3 प्रकार के डोसे बनाने बताए जाएंगे, है ना। सादा डोसा, जिसे प्लेन डोसा भी कहते हैं, है ना, मसाला डोसा और एग वाला, है ना, एग डोसा। एग डोसा। और सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। तो हमारे आज टीम का मैं चाहूंगा कि नबील भाई आप ये कर दे, ठीक है। दोस्तों हमारी टीम में जो सदस्य काम करते हैं उनका नाम है पहला सलमान सैयद सर हैं, जो फाउंडर हैं और ओनर भी हैं, है ना। और उसके बाद साद मलिम सर है ना। मैं जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, और दोस्तों मेरा नाम दोस्तों नबील शेख है, मैं मैनेजर हूँ KNS का। और मेरे कामले जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, वैभव मात्रे जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है, सुमैया तबस्सुम जी फीमेल डिपार्टमेंट की हेड है, मानसी सकपाल जी यहाँ पे काम करती है, शिखा चौधरी जी यहाँ पे कार्यरत है ना। गोपी किशन भी है, है गोपी किशन जी भी है गोपी जो किशन जी भी है ना मार्केटिंग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो यही है हमारा इंट्रोडक्शन। तो अब सुमैया जी को बुलाते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमैया। आज मैं आपको डोसा, प्लेन डोसा, मसाला डोसा और एक डोसा के साथ कोकोनट चटनी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। अभी फर्स्ट प्लेन डोसा बनाने के लिए इसका जो बैटर पहले डोसा का बैटर से स्टार्ट करेंगे। डोसा का बैटर कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए 3 ग्लास बॉइल्ड राइस के साथ हम 1 ग्लास उड़द दाल को डिफरेंट डिफरेंट बाउल्स में, अलग अलग बाउल्स में इसको भिगोकर 4 to 5 आवर्स तक भीगने रख देंगे।
4 से 6 घंटा जब ये भीग जाएगा चावल और उड़द दाल, उसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। दोनों चावल और उड़द दाल को दोनों को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तब तक हम अ, पोहा को 15 से 20 मिनट तक कौन भीगने है? छोड़ेंगे। जब तक ये पीसेगा तो पोहा भी भीग जाएगा और एक ग्लास नहीं, आधा ग्लास पोहा भीगने रखेंगे। फिर हम इस पोहा को भी उस मिक्सी जार में डाल के ये मिक्सचर के साथ वो पोहा को भी मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम 4 to 5 टेबल स्पून पका हुआ चावल मिक्सी में डाल के उसको भी पेस्ट बना लेंगे। चावल, उड़द दाल, पोहा और पका हुआ राइस, इन चारों को पेस्ट बनाकर एक बड़े बाउल में डालकर 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून आपके स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल के इसके ऊपर ढक्कन डाल के ओवरनाइट इसको फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। सुबह जब हम उठ के देखेंगे तो ये फर्मेंटेड हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो इसमें चाय एक बनाए थे, हाफ पता नहीं। टेबल टीस्पून बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि वो डोसा ठीक तरह से फैले और डोसा का स्वाद अच्छी तरह से आए। इसके बाद हम अब डोसा बनाने की कोशिश करेंगे। डोसा कैसे एक ब्लाइंड इंसान बना सकता है बोल के। तो हम स्टोव के ऊपर मीडियम फ्लेम पर तवा रखेंगे और तवा गरम हुआ या नहीं बिना छुए हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं? हाथ में पानी लेके इसके ऊपर थोड़ा हल्के से पानी तवे पे छिनकने से वो जो चिटपट आवाज आती है तो हमें पता चलता है कि तवा गरम हो चुका है। तो हम एक स्पून करछी से डोसा बैटर उठाकर धीरे से अंदाजे से ये लगाए, मतलब कॉर्नर से तो हम छीन नहीं सकते क्योंकि वो गरम रहता है ना। तो अंदाजे से हम लोग ये पहचान सकते हैं कि डोसा तवा का बीच का हिस्सा कौन सा है। वो प्रैक्टिस करने से हो जाता है। धीरे धीरे से थोड़ा इधर उधर हुआ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दाल डाल के जैसे हर वक्त दाल के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आ जाएगा सही से। तो अभी हम कड़छी से एक स्पून से बैटर उठाकर तवे पे डालेंगे। दाल के कड़छी के पिछले हिस्से से हम धीरे से उसको दबाते हुए गोल गोल सर्कल बना के फैलाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी देर 1 या 2 मिनट्स के बाद हम हल्के से स्पैचुला की मदद से कॉर्नर्स पे घी ऑयल या तो घी हल्के से डाल के साइड में से पूरा ऐसा गोल उसको देखेंगे कि ये फ्लिप हो रहा है कि नहीं, ये डोसा हल्के से उठ रहा है कि नहीं। अगर वो चिरचिर आवाज भी आती है पकने की तो आ रही है तो समझ जाते हैं कि हाँ ये पक रहा है बोल के। तो हल्के से उठाने से भी पता चलता है कि पक गया बोल के। तो इसको क्या करते हैं, साइड से हल्के हल्के से ऐसे टर्न करके जाएंगे तो डोसा पक के रेडी रहेगा। और इसको हल्के से उल्टा मार कर हाफ फोल्ड करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हुआ प्लेन डोसे की रेसिपी। इसके साथ आएगी कोकोनट चटनी, जो होएगा एक बाउल कोकोनट को स्मॉल पीसेस में कट करके 4 to 5 मीडियम आलू को बॉईल कर इसको स्मैश करके एक प्लेट में डाल के रखेंगे हम। उसके बाद हम तड़का लगाएंगे इस मसाले का, जहाँ पे हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स राई डालेंगे, 5 थे करी पत्ता डालेंगे, ऑप्शनल है ये। एक मीडियम साइज प्याज बारीक कटी हुई डालेंगे, 3 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। और
पोटैटोज, स्मैश्ड पोटैटोज जो अरे मैं कुछ नहीं खाता अभी यार। 4 या 5 हम लोग स्मैश्ड पोटैटोज लेके रहेंगे, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी एक पिंच एक छोटी पिंच हल्दी का पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार पर अंदाजे से 1 टीस्पून डालेंगे। फिर उसके कम ऊपर से चाहे ज्यादा तो करेक्ट, ठीक है। ओके, वापस से मसाला डोसा का रेसिपी बताऊंगी मैं। लाल मिर्च 5 सॉरी लाल मिर्च सूखी लाल मिर्च 5 लहसुन 5 से 6 एक कलियां। मिनट। तो सभी लोगों से प्लीज मैं अनुरोध करूंगा कि अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट रखे। जिसको भी कुछ भी बोलना तो सभी को बोलने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो कोई भी प्लीज मिसबिहेव ना करे। हाँ, कंटिन्यू। मसाला डोसा की रेसिपी वापस बोल दूंगी। 5 सूखी लाल मिर्च, 5 से लहसुन की कलियां, आधा इंच का इमली का टुकड़ा और नमक। ये सब 4 आइटम मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। फिर हम लोग 4 या 5 मीडियम साइज के पोटैटोज बॉईल करके एक प्लेट में डाल के स्मैश करके रख देंगे। फिर हम लोग इसको तड़का लगाएंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और आधा टीस्पून राई डालेंगे, 5 कड़ी पत्ता के पत्ते ऑप्शनल है। फिर ये उड़द दाल 1 टेबलस्पून, चने की दाल 1 टेबलस्पून डाल के इसको तड़का देंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर हम स्मैश्ड पोटैटोज डालेंगे। फिर 1 चुटकी हल्दी का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। मैं चाट नहीं मेरे खा रहा अंदाजे मैं से समोसा ये 1 टीस्पून हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर थोड़ी 1 चुटकी हींग डालकर हम ये मसाला रेडी कर देंगे। डोसा तो प्लेन डोसे की तरह ही बनेगा वो। इसके बाद जैसा हम बनाए थे करछी से 1 स्पून करछी उठाएंगे, मीडियम फ्लेम पे तवा रख के एक करछी उठाकर उसके अंदर बैटर डालेंगे। बैटर के बाद हम वो पीछे वाली करछी से हल्के से प्रेशर डाल के गोल-गोल उसको घुमाएंगे। घुमा के 2 या 3 मिनट्स तक वेट करेंगे कि ये डोसा पक जाए। और उसके बाद हम लोग अतराफ से ऑयल डाल के या घी डाल के इसको वेट करेंगे कि वो फ्लिप हो। अगर वो चिट-चिट आवाज़ आने से पता चलता है कि हाँ, ये गढ़ा हो गया है डोसा, तो इसको साइड से हल्के से स्पैचुला की मदद से इसको उठाएँगे और हम लोग प्लेट में इसको निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद हम इसके ऊपर लाल बनाई हुई चटनी धीरे से आजू-बाजू से स्पून की मदद से हम लोग इसको फैलाएँगे। फिर जो आलू का मसाला बनाए थे, उसको ये डोसा के बीच में रख के इसको हाफ फोल्ड करके मसाला डोसा आपका रेडी हो जाएगा। ये हो गया मसाला डोसा की रेसिपी। नेक्स्ट आएगा एग डोसा। एग डोसे के लिए हम प्लेन डोसे की तरह ही सेम वही प्रोसीजर। कड़छी में 1 स्पून धीरे से मीडियम फ्लेम पे तवा रख के फिर उसके ऊपर धीरे से कड़छी के ज़रिए हम लोग 1 स्पून या 1 1/2 स्पून बैटर डालेंगे उसके अंदर। उसके बाद वो कड़छी के पिछले हिस्से से थोड़ा हल्का-सा प्रेशर डाल के फिर से इसको गोल-गोल घुमाएँगे फैलाने के लिए, वो आटा को फैलाकर फिर 1 या 2 या 3 मिनट तक मैक्सिमम 3 मिनट्स तक पक जाना चाहिए ये। वेट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग तेल और घी के माध्यम से इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक वेट करेंगे। वेट करके इसको तब तक हम अंडे को एक छोटी-सी बाउल में 1 अंडे को फेंट कर उसके अंदर थोड़ा नमक एक हाफ हाफ टी स्पून या क्वार्टर टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काले मिर्च का पाउडर
डाल के इस अंडे के अंदर अच्छे से फेंट कर धीरे से जो डोसा तवे पे बन चुका होगा उसके ऊपर हल्के से अंडे को डालेंगे और अंडे को स्पैचुला की हेल्प से धीरे से फैलाएंगे चारों ओर, मतलब गोल, पूरा गोल डोसे के ऊपर ऐसे हल्के से फैलाएंगे स्पैचुला की हेल्प से। फिर हम लोग धीरे से जो घी डाल के या तेल डाल के रहेंगे उसकी मदद से हम लोग धीरे से उसको उल्टा करके फिर वो अंडे को भी पकने छोड़ेंगे और उसको हाफ ऐसे फोल्ड करके प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। ये हुआ 3 डोसा रेसिपी। सादा डोसे के साथ कोकोनट चटनी, मसाला डोसे के साथ आलू का मसाला और लाल मसाला और अंडा डोसे के साथ अंडा, मतलब प्लेन डोसा बना के उसके ऊपर अंडा फैला के अंडा एग वाला डोसा। ये हो गया हमारा 3 वैरायटी का डोसा। थैंक यू दोस्तों, मेरा ये सेशन सुनने के लिए। आप किसी को भी डाउट्स रहा तो पूछिए। डाउट? अगर किसी को डाउट है तो पूछिए। एनीबडी? जी नमस्ते, मेरा एक क्वेश्चन है। ओके। पोहा जब डोसा बनाते वक्त अपने जैसे का दाल के साथ पोहा भी डालते हैं थोड़ा, तो पोहा मतलब कैसे भिगो, उसमें ही भिगो या कैसे ये करे वो जानना था। और वो कितने कितने अंदाज से ले। 3 ग्लास बॉइल्ड राइस के साथ 1 ग्लास उड़द दाल के साथ हाफ ग्लास पोहा डाल दिए तो हो जाएगा। 3 ग्लास का मेजरमेंट, हाफ ग्लास पोहा। इसको 15 से 20 मिनट पहले भिगोकर पीस सकते हैं। राइस और उड़द दाल को आप 4 या 6 घंटे छोड़ना चाहिए भीगने के लिए, पर पोहा को 15 या 20 मिनट के बाद ही पीस सकते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है जल्दी। पेपर के जैसा रहता है ना वो। हाँ हाँ हाँ, उसीलिए उसका फील डोसा का अलग आता है उस वजह से, राइट। हाँ 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 करेक्ट, वो क्रिस्पी बनता है ना जब आप हाँ पोहा डालते हो तो हाँ हाँ डोसा अच्छी तरह से क्रिस्पी होता है। हाँ नहीं तो थोड़ा थोड़े जब बनाते हैं थोड़े लोग तो उसको क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता है इडली हाँ इडली की बैटर की तरह। अगर ये हाँ पोहा हाँ डाल तो परफेक्ट क्रिस्पनेस आ जाता है उसके अंदर, हाँ, एक इसीलिए पोहा डालते हैं। पेपर डोसा भी कहते हैं ना उसे, वो अलग होता है क्या पेपर डोसा। पोहा डालने से हाँ हाँ नहीं, नॉर्मल डोसा भी पोहा डालने से वो फ्लफी, क्या बोलते हैं उसको। हेलो वैभव सर। हाँ नहीं, पेपर डोसा ऐसा कुछ नहीं रहता है। नॉर्मल डोसा, एग डोसा, मसाला डोसा रहता है, मैसूर डोसा होता है, हाँ ऐसे हाँ, ऐसा कुछ है। पेपर डोसा वो मैसूर खाली वो अपने मैसूर सेट मुंबई में डोसा, लोग सेट बोलते डोसे हैं। के राइट। नहीं, बारे में पेपर हाँ पूछ डोसा रहे क्यों हैं। कहते थे ना। सेट डोसा जो मोटा वाला आता है उसको हाँ, बैटर थोड़ा ज्यादा डाल के मोटा बनाते हैं उसको। ये इसलिए मैंने वो भी नॉर्मल पूछा डोसा, कि प्लेन कैसे डोसा सब उससे। हाँ पतला ही आता है। ओके ओके यार, थैंक यू। हाँ, पेपर डोसा क्यों बोलते थे, कोई कोई लोग देखो अपन मुंबई में रहते राइट, वो हाँ कोई हाँ कोई जगह पे एकदम पतला मिलता है ना, बा एकदम बराबर, पतला, हाँ हाँ तो लोग को हाँ बोलते थे पेपर डोसा ही है, हाँ, नहीं वो लेना है पतला तो। सा एकदम रहता है, हाँ राइट। हाँ, उसको वही बोलते मैंने थे बोला कि पेपर पेपर। डोसा, और वो नहीं उसका नहीं फील भी एकदम ऐसा पतला सा आता है ना। नहीं नहीं नहीं, वो पतला डोसा नॉर्मल डोसा ही होता है। उसको मुंबई में कोई कोई लोग पतला होता है एकदम, पैसा ज्यादा होता है तो कोई कोई लोग बोलते हैं ना, वो हिसाब हाँ से। बाकी ऐसा ठीक है, कुछ नहीं है। नहीं, ओके सेट डोसा थैंक भी आता है। सेट डोसे को बैटर थोड़ा मोटा बना देते हैं और मोटा बैटर के ऊपर थोड़ा थिक लेयर देखते हैं तो वो मोटा वाला डोसा बन जाता है। होता ही डिफरेंस है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग टू एनीबडी? ऑल। गुड नेक्स्ट इवनिंग कोई? एक मिनट साथ बोलिए। हाँ, मैं बतुल बोल रही हूँ। हाँ बोलिए हाँ बतुल जी। बोलिए। जी, मेरा एक क्वेश्चन है मैम से कि हाय मैम, हेलो। मैं हेलो। आपका रेसिपी सुन रही थी अभी। अच्छा। कोकोनट उस चटनी की रेसिपी आपने बताई है, मैं अभी ज्वाइन हम्म, की हूँ। अच्छा, कोकोनट चटनी की रेसिपी बताना चाहिए, आप नहीं सुने? तो नहीं बतुल मैम, जी अभी। हाँ, और आपको देखो ऐसा कुछ है प्रॉब्लम है तो आप वीडियो भी देख सकते हो।
मंगता हाँ 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 नहीं बता दूंगी ना। हाँ ठीक है, हाँ, तो बता मैं दीजिए। कंफर्टेबल है तो कर सकते हो। हाँ, बता दीजिए। बता देंगे मैम आपको। ठीक है। मैम कोकोनट एक बार ये बता दो। कोकोनट चटनी के लिए एक कप में कोकोनट को छोटे छोटे टुकड़े काट कर इसको मिक्सी में डालकर 2 या 3 हरी मिर्ची डालकर इसको मिक्सी में पीस लो। पीसने के बाद इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डालकर एक बाउल में डाल के रख दो। फिर इसको तड़का कैसे लगाते हैं, 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, हाफ टी स्पून राई डालेंगे, 4 से 5 करी पत्ता डालेंगे। फिर इसको तड़का लगाएंगे। उसके बाद उसके अंदर 4 या 5 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे। फिर आपने जो कोकोनट, हरी मिर्ची और नमक जो भी आप पीस के रखे हैं, नमक, अदरक, 1 छोटा इंच अदरक भी उसके अंदर पीस के रखेंगे। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स रहता है उसके अंदर ये सारे चीज इस तड़के के अंदर डालकर आपकी कोकोनट चटनी रेडी रहेगी। मैम थैंक यू। थैंक यू। तो मैम आपको समझ में आ गया होगा कि कैसी चटनी होती है कोकोनट की। जी जी बिल्कुल। तो और कोई किसी का क्वेश्चन? हाँ, तमन्ना मेरा जी क्वेश्चन आप। है। हाँ जी बोलिए। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि हम डोसा या इडली दोनों के बैटर को स्टोर करके भी रख सकते हैं ना? हाँ, पहले फ्रिज में आपका स्टोर नाम करके रख बताइए, सकते हैं। पहले आपका नाम बता दीजिए क्योंकि मैम को पता चले ना कौन बोल रहा है और कहाँ से। जी, मैं तमन्ना। ओके। स्टोर कर सकते हाँ हैं। बोलिए। ये फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं हम लोग। मैम कितने दिन रहेगा वो? ये आपके यूसेज के ऊपर कैसे रख रहे हैं आप, ठीक तरह से रखेंगे तो ये 4-5 दिन आराम से रखेगा। जी जी, रखने की आप सावधानियां भी बता दीजिए मैम, कि कैसे रखेंगे हम कि वो ठीक रहे। सावधानी ये होगी कि जो बाउल में आप यूज कर चुके होंगे पहले, जो बैटर ओवरनाइट फर्मेंट करके रखेंगे, तो उसको सवेरे आप जब यूज करेंगे, मतलब आप बना चुके रहेंगे इडली को, बचा हुआ जो बैटर रहेगा वही सीधा फ्रिज में नहीं जाएगा। इसको निकाल के आप दूसरे बाउल में डालोगे, क्लीन बाउल में डाल के उसको ठीक तरह से, मतलब आजू बाजू कुछ भी नहीं रखना चाहिए, साफ करके उसको टिन लगा के अच्छे से रखेंगे। ऐसे रखने से आपको 4 या 5 या 6 दिन भी आराम से वो बैटर काम आ जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। तो और कोई किसी का क्वेश्चन? हेलो। हाँ भाई, आ रही है, तुझे आवाज आ रही हाँ तो और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ पे एक कोमल करके भी है, कोमल जी, कोमल प्रीत। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, हाँ जब बोलिए। जी। हम बैटर को पैन में डालेंगे, उसको हाँ, हम फैलाने से पहले हम कहा जाता है कि ऑनियन को उसको ये करना होगा, तो क्या हमारे लिए भी है मैम? क्या हमारे लिए कोई और, या हम ऑयल लगा दें पैन पर? देखिए, आपका अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप ऑयल पहले लगाएंगे फिर बैटर डालेंगे। अगर आपका नॉन स्टिक पैन है तो डायरेक्टली आप क्या बोले, बैटर डाल देंगे, डाल डाल दिए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं है तो हाँ, ऑयल डालना ही पड़ेगा। नॉन स्टिक पैन हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको पता चलता है कि कैसे अच्छी तरह से वो फ्लिप हो रहा है डोसा। उसमें मुश्किल नहीं होगी हमको। समझ में आया?
जी मैम, समझ आ गया। और जब हम पैन में वो बैटर डाल रहे हों तो हमें क्या गैस ऑफ करना चाहिए या ऐसे ही डालेंगे? आपकी आवाज कट हो रही है मैडम, थोड़ा नेटवर्क में आके बात कीजिए। जी मैम, अभी ठीक है? हाँ हाँ। जी, मैं ये पूछ रही हूँ मैम कि हम जब बैटर डालेंगे पैन में तब अच्छा। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, बैटर डालने के बाद हम लोग सिम पे रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। जी, जी। मीडियम फ्लेम पे रख के उसको हल्के हल्के से प्रेशर देके गोल गोल घुमाएंगे उसको, और 2 to 3 मिनट उसको वैसे ही चला के रखेंगे। बात ऑफ ऑन करने से वो बैटर का स्ट्रक्चर भी खराब होगा और ठीक तरह से पकेगा भी नहीं वो, है ना। जी, 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 जी। हाँ, और आप हमें ये कैसे हाई पता फ्लेम। चलेगा मैम कि वो अभी पकने आ रहा है या अभी पक चुका है या अभी कुछ टाइम है? अच्छा, ऑलमोस्ट तो 3 से मैक्सिमम 4 टाइम मिनट में बन जाएगा? 3 to 4 मिनट्स में पक्का बन जाएगा। अगर आपको इतना ही डाउट होएगा तो स्पैचुला की हेल्प से आप धीरे से वो जो डोसा आप फैलाते रहेंगे ना, तो उसका कॉर्नर का एज धीरे से आप टच करने से आपको पता लग ही जाएगा कि वो पक चुका है, और आवाज भी आती है। जब आप ऑयल डालेंगे तो चिट चिट आवाज आती है उसकी, तो जी, इससे जी। पता चलता है कि आपका डोसा पक चुका है। जी मैम, में थैंक आ यू। ही जाता है, 1 या 2 टाइम जब आप पकाएंगे ना तो उसमें समझ में आ जाता है, हाँ ये पक चुका है बोल के। हाँ। ऐसे। और कुछ डाउट है मैडम? तो मैम मेरा क्वेश्चन है, तो मेरा क्वेश्चन जो है एग डोसे को लेकर है, ठीक है। थोड़ा जबान फिसल रहा था। तो जो अच्छा। एग डोसा होता है तो उसमें जो मतलब अंडा लगाते हैं, तो उसमें मतलब अंडे को मतलब हमें मतलब ऐसे उसमें डुबा के अप्लाई करना होता है या उसको मतलब जैसे अंडे को फेंट कर जो है करना है, उसमें कैसा करना है? समझ गई मैं। इसको क्या करते हैं, फर्स्ट जैसा प्लेन डोसा डालते हैं, जी। करछी के हेल्प से हम डोसे को पैन में डालकर हल्के से प्रेशर देके फैला के रखेंगे। जहां पर ये हाफ पका पका हुआ रहेगा ना, अभी चिटचिट आवाज आना स्टार्ट होएगी, तभी हम क्या करेंगे, ये जो फेंटा हुआ एग रहेगा दूसरे बाउल में जा डालकर हम जो एग को फेंट कर थोड़ा नमक थोड़ी काली मिर्च उसके अंदर डालकर जो फेंट के रखे रहेंगे, तो धीरे से हम उसको कॉर्नर वो जो डोसा का कॉर्नर एज रहता है जो हमें फैलावा हुआ रहता है, वहां से हम एग डालेंगे, और स्पैचुला की हेल्प से हम थोड़ा थोड़ा डाल के पूरा डोसे के ऊपर फैला देंगे। फैला के ओके। इसको थोड़ा पकने छोड़ेंगे। उसके बाद इसको ऑयल या तेल के जरिए से इसको फ्लिप करके उल्टा पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसको हाफ टर्न करके प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल देंगे। मैम, ओके। मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं तमन्ना बोल रही हूँ। मैम, ये जो एग डोसा है ना, तो क्या हम उस एग में प्याज टमाटर और मिर्च वगैरह डाल के उसको वो कर सकते हैं, डोसा पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, वो तो ऑप्शनल है। प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई धनिया पत्ता, ये भी डाल के उसके अंदर बना सकते हैं। जी, थैंक यू। जो तो चाहिए वो आप डाल सकते हो। चीज़ या बटर मुझे जो ये भी आपको जानना है अच्छा लगता है, हाँ, मैम, वो सब तो चीज ऑप्शनल डोसा है। बन जाएगा ना, हाँ। तो ग्रेटेड मुझे चीज। आप तो मुझे ये जानना था, जैसे कि आपने बताया कि उसमें मतलब वो कॉर्नर के ऊपर जो है लगाना होता है, जो डोसे का एच रहता है वहाँ पे उसको अप्लाई करना होता है अंडे को। मसाला डोसे की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, एग। अच्छा। तो आपने बताया था ना कि डोसे के एच पे उसको अप्लाई करना होता है, फैलाना होता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है अंडा उसमें मतलब अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है।
और दूसरा मेरे को ये पूछना था कि उसमें जो हम ऑमलेट फ्राई करते समय जो उसमें मसाला जाता है जो हम डालते हैं, तो क्या हमें ऊपर से वो भी डालना चाहिए नॉर्मल, और डालना चाहिए तो कितना डालना चाहिए, ये भी बता दो। देखो साथ आप डाल तो सकते हो, आपका वो ऑप्शन है, ठीक है। और आपको अंडा डालना है तो आप अंडे को पहले वाटी में ले लो, फेंट लो उससे अच्छे से उसको, उसके बाद आप डालो। और जिससे हम रोटी पलटी करते हैं, अंडा पलटी करते हैं ना, उससे आप उससे भी फैला सकते हो डोसे के ऊपर, अच्छे से फैल जाएगा। ओके। आप भी कुकिंग करते हैं? जरूर बतूल जी, घर में कोई नहीं रह टाइम पे हम ही करके बना के खाते हैं, और क्या। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। खुद ही करना बेटर है, जो है घर ना, में कोई नहीं है तो करना ही फ्राई पड़ता के है। डालो, अंडा डालो। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा भी कर सकते हो साथ, ठीक है। ठीक है। पहला वाटी में ले लो, नहीं तो दूसरा तरीका यही है, बेस्ट तरीका है। क्योंकि आपको नॉर्मल तरीका बताया जाएगा, जो नॉर्मल लोग करते हैं वो नहीं जमेगा। ओके। पहले आप वाटी में ले लो, वाटी में लेके उसके बाद डालो, और जो उसे फैला दो, हो जाएगा। और जो चिकन मसाला डालना है या आपको कोई भी मसाला डालना है थोड़ा बहुत, वो आपकी मर्जी, डालना है या नहीं डालना। काली मिर्च, नमक, ये भी लगता है, मिर्ची पाउडर भी लगता है उसमें। और किसी का ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट कोई? नबील भाई। नबील मेरा भाई। एक क्वेश्चन है मैम, हाँ, हम जब बैटर डालेंगे पैन में तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑयल कम हो गया है या ज्यादा हो गया है? इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? ये एक्चुअली आप अपने अंदाजे से आपको स्पून या स्पैचुला को क्या करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि स्पैचुला को ऑयल या घी में डिप कर लो थोड़ा सा सामने से, और हल्के से आजू बाजू से फैलाते जाओ। तो यही बेस्ट है, मतलब मैं जो करती हूँ वैसे, हल्के से स्पैचुला को, पूरा स्पैचुला तो डिप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, थोड़ा सामने से डिप करके अंदाजे से आप थोड़ा हल्के से आजू बाजू से फैला सकते हैं। ये बेस्ट है। स्पून से ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार ज्यादा, या कभी कभार बहुत कम लग जाता है। स्पैचुला को डिप करके लगाने से परफेक्ट से पता चलता है, हाँ इतना काफी है। ठीक है मैम। ओके। तो जैसे मेरे को ये और एक पूछना था, जैसे हम ये जो डोसा फ्राई करते हैं, तो इसको फ्राई करते वक्त ऐसे मतलब पैन में वगैरह मस्का या घी वगैरह कुछ डोसे लगाना को चाहिए, जिससे कि मतलब डोसा चिपके ना या जले डोसे ना, को ऐसा फ्राई कुछ। नहीं करते, डोसे को अच्छा। पकाते हैं। ओके ओके। अच्छा, उसको क्या लगाना चाहिए नहीं, मस्का आपको? या घी वगैरह ऐसा कुछ अप्लाई करना चाहिए लगा सकते मतलब। हैं, बटर भी लगा सकते हैं। पकने के बाद घी नहीं लगा सकते आप, ऑयल नहीं लगाना चाहते आप, तो आप बटर यूज कर लो, अच्छा रहेगा ओके। वो भी। देन नेक्स्ट कोई हो तो बताइए। जी नमस्ते, मेरा एक क्वेश्चन था। चटनी जब बनाते कोकोनट की, तो उसमें लहसुन का अंदाज कैसे ले, कितना डाले लहसुन उसमें, या डाले नहीं, ऑप्शनल है? लहसुन की, सॉरी, कोकोनट की चटनी बनाने से ऑप्शन क्या बोले लहसुन वापस? लहसुन जो डालता है ना, लहसुन। अच्छा, हाँ, तो वो डालना चाहिए नहीं उसमें, वो जानना था। और वो नहीं, ये पूछ रहे कि कोकोनट उसका चटनी के अंदाज अंदर कितना सिर्फ लें। अदरक, अदरक डालना चाहिए, आधा टुकड़ा अदरक बोली थी मैं, लहसुन नहीं हाँ डालते हाँ। उसके अंदर। ओके। ठीक है। और उसमें काली मिरी भी जाती है ना कोकोनट चटनी के अंदर? क्या बोले? काली मिर्च, काली मिरी। काली मिर्च, काली मिरी जो, काली मिर्च, हाँ जैसे दाने वाली होती है ना। अ, वो भी ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम्म, हरी मिर्च भी डाला हुआ रहता है और सूखी लाल मिर्च भी डाली हुई है, तो नहीं क्योंकि फीका मैंने ज्यादा हो जाएगा। मैंने उससे देखा था कि मैंने
उसमें वो जाता है तो उसमें वो टेस्ट आता है, इसलिए मैं पूछ लिया। हाँ मिर्ची कौन सी डाले उसमें, बताइए एक बार, समझ में पहले नहीं है। मिक्सी में जब हम पीसते हैं तो कोकोनट छोटा छोटा कट करके उसके अंदर हरी मिर्च डाल के 3 हरी मिर्च डाल के एक आधा टुकड़ा अदरक का डाल के मिक्सी से पीस लेंगे। फिर हाँ तड़का जब देते हैं हम तब उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल, हाफ टी स्पून राई, 5 या 6 करी पत्ता और सूखी हरी मिर्च 4 या 5। हाँ। तो अगर पर लाल मिर्च भी पड़े रहेगी, हरी मिर्च भी रहेगी, तो काली मिर्च ऑप्शनल है। अगर आपको और तीखा चाहिए तो उसके अंदर एक 4-5 काले मिर्च डाल सकते हैं। ओके, हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू। और कुछ? सो थैंक यू मैम। तो और कोई किसी का क्वेश्चन है? नबील भाई कुछ पूछना चाहते हो? हेलो नबील भाई। पानी देते हैं भैया ठीक को। है, मीर आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं। हेलो दोस्तों। आप भी कोई और टिप देना चाहो तो बताओ। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग इनका और भी हमारे वीडियोस है यूट्यूब पे जाके आप सब्सक्राइब करके देख सकते हो। BNS फ्यूजन स्टार के इडली सांभर का भी है और बिरयानी का भी है, कोफ्ता है, दाल चावल राइस सबका बताया गया हुआ है। काफी चीजें जो आप लोग मिस कर चुके हो तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। और जब भी हमारा इवेंट होता है कुकिंग का, आप वहाँ पे आके डिमांड भी कर सकते हो हमें नेक्स्ट संडे आने वाले टाइम पे क्या करना चाहिए, तो वो हिसाब से करा भी जाएगा। अभी आने वाले सैटरडे के दिन एक मजेदार चीज है जो आप लोगों को कुछ ही टाइम में पता चलेगा। तो आप लोग सैटरडे के ठीक दिन है भैया। शाम 7:30 बजे मिले, बहुत मजा आएगा आप सभी लोगों को। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए विजन इम्पैक्ट को सीखने के लिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो भगाए ना, आप लोग वीडियो पूरा देखें तो समझ में आएगा आपको, बताए कैसा जा रहा है। वीडियो भगाकर देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कुछ भी चीज। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सारी चीज पूरी सही तरीके से देखिए। और अगले सैटरडे और संडे फिर से है हमारा, सैटरडे के दिन नहीं होने वाला कुकिंग, ठीक है, संडे के दिन होगा नेक्स्ट संडे को फिर। तो नेक्स्ट संडे हमारा जो सेशन है, बताएंगे हाँ नेक्स्ट कुकिंग का किस टॉपिक होगा? नेक्स्ट संडे पाव भाजी पे और होने वाला है, ठीक है। अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं जो फीमेल जो आए थे आज, उनका मैं पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे बोलने पर उन्होंने ये सेशन को बहुत ही अच्छे से अटेंड किया और अच्छे से मतलब सीखा और उनको भी कुछ समझ में आया। तो मैं जाने से पहले एक बार सभी फीमेल से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा फीडबैक बताइए कि आपको मैम का बताने का तरीका कैसा लगा, और ताकि हमें भी समझना चाहिए कि हम लोग जो समझा रहे हैं वो आपको समझना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक एक करके मैं जानना चाहूँगा, मेरी भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं। तो स्टार्ट मैं करूँगा बतुल जी से। जी। मैं सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ। जब मैम रेसिपी स्टार्ट कर चुके थे बताना, तो ओके मैं सारा तो सुन नहीं सकी हूँ, लेकिन जितने मैंने ओके क्वेश्चन किए मैम ने उनके अच्छे आंसर किए हैं। ओके। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपको मैम का सेशन अच्छे से समझ में आ गया है? जी जी बिल्कुल, और और आप उनका लोग धन्यवाद भी करना चाहूंगी मैं। मैम आपका थैंक यू। थैंक ओके यू मैम। मैम, थैंक्स अ लॉट। तो अब हम जानेंगे तमन्ना जी से। हाय एवरीवन। हेलो। हाँ जी।
बोलिए। जी मैम, आपने मतलब मैम ने बहुत ही अच्छे से समझाया और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। एंड क्वेश्चन के आंसर भी बहुत अच्छे से और विस्तार से दिए, तो बहुत अच्छा सेशन रहा आज का दिन। ओके। और मैं मैम से एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगी, रेसिपी से रिलेटेड नहीं है। क्या मैम हमारी तरह विजुअली इम्पेयर्ड है? टोटली ब्लाइंड। जी टोटली हाँ। ब्लाइंड। जी जी। देखो तो मैम भी वैभव हमारी सर, तरह ब्लाइंड है। क्योंकि ओके। हमारी कम्युनिटी से कोई होना तो वो हमारे प्रॉब्लम समझ के अच्छे से बता सकते हैं। हम इसके लोग लिए नहीं डेली नहीं, लाइफ गैस चालू करना है तो आप किसी नॉर्मल से पहले खड़े रखे बाजू में और उनसे पूछे और गाइड करने का है। तो आप जब बराबर कर पाओगे, बिना नॉर्मल के आप नहीं करना है स्टार्टिंग में। आप 3 से 4 टाइम प्रैक्टिस कर लेते हो तो हो जाएगा। और गैस चालू करने से पहले आपको यही नॉर्मल इंसान बताएगा, बटन पोजीशन मतलब push देखना करना है पड़ेगा फर्स्ट। और बीच में करना है, पहला ठीक है। पोजीशन देखना पड़ता है कहाँ पे लाइटर रखकर। वो बर्नर और लाइटर का ही फंडा रहता है। तो वो लाइटर और बर्नर का पोजीशन अगर आप सीख जाओगे तो आपको लाइट करना आ जाएगा। तो आप पहले एक टाइटेड के हाथ से ही सीखोगे वो। हम कितना भी आपको सिखा ले, आप नहीं सीख सकते वो। और बर्नर ये और लाइटर का पोजीशन देखना पड़ेगा। और देखिए, गैस चालू करने से पहला आप जब राइटर लेते हो हाथ में, गोल रिंग होता है एक, ठीक है। गोल रिंग के ऊपर राइटर रख लेना, आस्ते से वो बर्नर के ऊपर ले जाना। नॉर्मल इंसान को करना कि मुझे गोल रिंग के ऊपर वो जो चौड़ा वाला ऊपर स्टैंड होता है उसके ऊपर हाथ रख दे, तो आपको समझ में आएगा। उसके ऊपर से आप जाओगे तो बराबर बर्नर तक पहुंच जाओगे इजीली। और राइटर से डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा राइटर से हाथ वगैरह आपको कुछ नहीं जलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। उसको स्लो पर रखना चाहिए। हाई फ्लेम पे रखे और जब तो गैस हाई। शुरू होगा तो आपको एक अलग सी आवाज आएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ गैस चालू हो चुका है। हाँ, जैसे मतलब झप एक बोल के अलग आवाज आवाज आती है। आएगी। हाँ। और एक एक चीज है, जो दूसरा नया चूल्हा आता है आप लोगों को पता होगा, बैटरी वाला भी है। आप उसको बीच में बटन ले प्रेस करके अपने आप चालू हो जाता है। किसके घर में वैसा भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक का चूल्हा। नहीं इलेक्ट्रिक का नहीं सुमाया मैम, यही अपने नॉर्मल सिलेंडर वाला भी आता है ना, बैटरी वाला। अच्छा अच्छा। वो बैटरी वाला ओके। बोले। हाँ, करेक्ट उसमें करेक्ट। दोनों दोनों चीज से यूज कर इसको सकते हैं आप, लाइटर। लाइटर से भी बैटरी से भी। करेक्ट करेक्ट। हाँ। ओके। तो ऐसा भी है। आप यही यूज तो करते हैं बैटरी वाला? हाँ, एक बैटरी वाला भी आता है। वो बैटरी खत्म होगा तो आपको सेल निकाल के चेंज कर दो, वो लग जाएगा। और जब आप बैटरी तो वाला उसको यूज करोगे, लाइटर की जरूरत नहीं होती। हाँ उसमें वैसे ही चलेगा वो। मैम आपने यूज किया है नहीं, बैटरी मैंने यूज वाला? हाँ किया हाँ। हाँ है। हाँ। मैंने भी यूज किया है, वो मेरे घर में है भी वैसा। अच्छा, इजी हो जाता है। फिर भी मैम मैं चाहूंगा, वैसे है नहीं शायद। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे बोलने पे आप लोग ऐसे क्वेश्चन करते हो और कमेंट्स भी करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, रंग ला रही है हमारी मेहनत। तो ये सब हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, ये हम लोग आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ताकि आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीखे और आप लोगों को भी किसी को भी सिखाए। और तो एक ऐसे चीज ही मैं आप यहाँ लोग। कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए। और वीडियो को देख के सिर्फ आप लोग ना आए, आप लोग गूगल मीट के द्वारा जुड़े पहला। उसके बाद आपको नहीं समझ में आता, आपके लिए वीडियो तो है यूट्यूब पे, आप जाके प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, ठीक है। आप लोग ऐसा लाइव जुड़ोगे, आप लोगों को क्वेश्चंस करने मिलता है, तो आप लोग को इजीली पड़ेगा। हर किसी का दिमाग सेम नहीं होता, राइट। तो इसी के लिए आप बिल्कुल। लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े पहला। उसके बाद आप वीडियो जाके देखे, नहीं समझ में आता है तो आप लोग सोचते रहोगे हम वीडियो देख लिया हमारे दिमाग में आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ आप लोगों के लिए ऑनलाइन इसी के लिए इवेंट रखा गया कि आप लोग से डायरेक्ट रूबरू होके हमारी टीम बता सके। और जो आपको कुकिंग सिखाते हैं आके, वो भी एक विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं और वो अपने घरों में काम भी करते हैं खुद से। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जुड़ो ज्यादा से ज्यादा गूगल मीट पे।
और किसी को दिक्कत आती है तो ग्रुप का फॉर्म है, वहाँ फॉर्म भरकर जुड़ सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से ग्रुप है और हमारी ईमेल आईडी भी दी गई है। और आप लोगों को कुछ दूसरा प्रॉब्लम होता है तो आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। हमारी ईमेल आईडी लगाई गई है अबाउट पेज में, जाके आप सब सारी चीजें देखकर जुड़ सकते हो। ठीक है, तो और मैं साथ के पास जाऊंगा। साथ दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा, जैसे कि अभी बतूल जी ने कहा था कि मैम ब्लाइंड है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज का यहाँ पे क्लियरिफिकेशन दे दूं कि हम लोगों ने अब तक जितने भी सेशन करवाए हैं सारे कुकिंग में, तो ये सभी हमने ब्लाइंड पर्सन को ही लाके करवाया है। हम ठीक है, देखिए हम एक खुद ब्लाइंड है, हम साइटेड नहीं है। तो हम फिर किसी साइटेड को अपॉन यहाँ पे लाएंगे कि आप यहाँ पे आके बताइए थोड़ा। ठीक है, क्योंकि साइटेड का मेथड हमें नहीं समझ में आता है। हमें उन्हीं का ही मेथड समझ में आएगा जो हमारी तरह बिल्कुल ही यूजुअली ब्लाइंड है। ठीक है, अब साइटेड आपको बता देगा। साइटेड के आपको तो वेबिनार की भी जरूरत नहीं, आप तो यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करोगे हाउ टू मेक चिकन बिरयानी या हाउ टू मेक इडली डोसा या जो भी है, आपको काफी सारी वीडियो मिलेगी। लेकिन वो उनका समझाने का तरीका अलग है, हमारा समझाने का तरीका अलग है। हम हमारी कम्युनिटी के लिए समझाते हैं, अब वो आपको इतना डिटेल में ओरिएंटेशन के साथ नहीं बताएगा। हेलो साथ भाई, किसी ओके, ने हैंड रेस की है। तो ठीक है, काफी टाइम हो गया है साथ तो भाई। मिलेंगे। हाँ, हमारे नबील सर है, तो हम्म। काफी टाइम हो गया, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ऐसे ही आप लोग आते रहिए, ठीक है। और